हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे वेरिएंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वेरिएंस क्या होता है। वेरिएंस ना आपको बताता है कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है जो एक्स है उसकी जो बहुत सारी वैल्यूज है वो मीन से कितना दूर है और उसको क्या करता है उस डिफरेंस को वो स्क्वायर करता है और उसका रिजल्ट आपको क्या मिलता है वेरिएंस। ये क्या बताता है मेजर ऑफ डिस्पर्जन कि आपकी जो वैल्यू है जो आपकी रैंडम वेरिएबल्स हैं रैंडम वैल्यूज है वो मीन वैल्यू से आपका कितना दूर है डिफरेंस कितना है। तो ये डिस्पर्जन बता रहा है कि आपका डेटा स्प्रेड कैसे है आपका डेटा स्प्रेड कैसे है। तो वेरिएंस क्या कर रहा है डिफरेंस लेता है उसको स्क्वायर करता है फिर आपको वेरिएंस मिलता है। यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको एक्चुअली बताता है कि आपकी मीन वैल्यू से एक्चुअल डिफरेंस कितना है आपके सारे रैंडम वेरिएबल्स का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालना हो तो हम वेरिएंस का अंडर रूट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वेरिएंस में हमने इस डिफरेंस का क्या किया था स्क्वायर। नलिफाई करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उसका क्या कर देते हैं वेरिएंस का अंडर रूट। तो हमें एक्चुअल डिफरेंस पता चल जाता है कि हर स्टैंडर्ड वेरिएबल हर रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस कितना आ रहा है मीन वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी मीन वैल्यू है लेट्स से 6.5 आपकी मीन वैल्यू है और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 5 का है। कितना है स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। तो ये आपको बता रहा है कि 5 प्लस कर दो इसमें दैट इज कितना आ जाएगा 11.5 और 5 माइनस कर दो तो आपने 5 माइनस करोगे इसमें कितना आ जाएगा 1.1। तो आपको ये बता रहा है आपका डेटा ना अराउंड इसके अराउंड स्प्रेड है आपका डेटा इतना स्प्रेड है। तो बेसिकली ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये दोनों ही। ये आपको बता रहे हैं कि आपका डेटा कितना स्प्रेड है आपका डेटा कितना स्प्रेड है इतना स्प्रेड है। अगर फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होता लेट्स से 10 आता आपकी मीन वैल्यू कितनी होती 6.5 और 10 आता दिस इज योर मीन वैल्यू। और अगर 10 आता तो यहाँ पे अगर आप 10 ऐड करोगे तो दैट विल बी 16। तो ये 16.5 हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप क्या माइनस करोगे 10 माइनस करोगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड नेगेटिव। तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपका डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड है यहाँ पे आपका डेटा कम स्प्रेड है। तो मतलब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो दैट मीन्स आपकी मीन वैल्यू के आसपास की सारी वैल्यूज है। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है तो दैट मीन्स आपकी वैल्यूज जो है मीन के आसपास ज्यादा नहीं है तो आपका डेटा ज्यादा स्प्रेड है। अब चलो मीन के फॉर्मूला वेरिएंस के फॉर्मूलाज देखते हैं। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या है वेरिएंस का। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें पता है एक्सपेक्टेशन एक्स को क्या बोलते हैं म्यू भी बोलते हैं दैट इज पॉपुलेशन मीन। तो इसको रिप्लेस कर दो तो आपका ये आ जाएगा। तो इसमें एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर। एक आपका फॉर्मूला आता है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो होता है ना जनरली आपका ये फॉर्मूला यूज किया जाता है आपके क्वेश्चंस में। अब नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। तो पहली प्रॉपर्टी है वेरिएंस की। वेरिएंस क्या है इंडिपेंडेंट है ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब प्लस माइनस से वेरिएंस को फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस सी तो आपका वेरिएंस ऑफ एक्स ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 4 है तो इसको चेंज ये क्या होता है ओरिजिन से चेंज नहीं होता प्लस माइनस से चेंज नहीं होता। तो +4 हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका आंसर वेरिएंस ऑफ एक्स ही आएगा। जो वेरिएंस ऑफ एक्स है वो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 4 का ही आंसर होगा। या आप कह लो वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस 4 का आंसर और वेरिएंस ऑफ एक्स का आंसर या वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस 4 का आंसर सबका सेम ही आएगा दैट इज वेरिएंस ऑफ एक्स। तो दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज होगा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। स्केल का मतलब है अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो ना वेरिएंस को तो फर्क पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वेरिएंस ऑफ ए एक्स विल नॉट बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ ए एक्स। वेरिएंस ऑफ ए एक्स आपका वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर नहीं होगा। इट विल बी इक्वल टू यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है ना उसका स्क्वायर होता है पहले ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। दिस विल बी ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो ये रहा आपका। ठीक है ये फॉर्मूला हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है इस का वेरिएंस निकालना है किसका वेरिएंस निकालना है वेरिएंस ऑफ लेट मी राइट इट अगेन वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकालना है। ये आपका क्या है लीनियर इक्वेशन है लीनियर वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर आपको इसका वेरिएंस निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। इनको आप देखो हमें पता है ओरिजिन से तो चेंज होता नहीं तो दैट विल बी इक्वल टू वेरिएंस ए एक्स ये तो हो जाएगा। ठीक है अब वेरिएंस ए एक्स कैसे सॉल्व करोगे। ये जो ए है इसका क्या होता है स्क्वायर फिर वेरिएंस ऑफ एक्स बाहर आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी का फॉर्मूला विल बी ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट है कांस्टेंट टर्म का हमेशा वेरिएंस क्या होता है 0। तो चलो आप क्वेश्चन करते हैं जो आपके पेपर में आया था 2015 के। यहाँ पे क्या बोल रहा है रैंडम वेरिएबल है एक एक्स। एक आपका रैंडम वेरिएबल है दैट इज एक्स
जिसका मीन है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमें गिवन है, दैट इज 3। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन को हम सिग्मा भी लिखते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन दैट इज कितना गिवन है हमें, ये 5। हमें स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है, हमें निकालना है वेरिएंस ऑफ वाई। हमें क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ वाई। वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू निकालना है। अब हमें क्या गिवन है, y गिवन है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो अगर मान लो मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालना है तो क्या होगा, वेरिएंस ऑफ y विल बी इक्वल टू, ये पूरी इक्वेशन के आगे वेरिएंस लग जाएगा, वेरिएंस 2x माइनस 5। ठीक है, अब हमें पता है ओरिजिन से तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो -5 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं वेरिएंस ऑफ 2x। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे पता है, मैंने अभी पढ़ा था ना वेरिएंस ऑफ ax क्या होता है, a का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर विल बी 4, 4 वेरिएंस ऑफ x। अब वेरिएंस ऑफ x मुझे पता होना चाहिए, यहाँ पे देखो क्या गिवन है, यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है। स्टैंडर्ड डिवीजन कितना होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन इज इक्वल टू वेरिएंस का अंडर रूट। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन 5 गिवन है, मुझे वेरिएंस निकालना है, तो मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 25 इज इक्वल टू वेरिएंस। तो वेरिएंस ऑफ x मेरा कितना आ गया, 25। तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करोगे तो 4 इंटू 25 विल बी 100, तो योर आंसर विल बी 100। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे बस आपको फॉर्म वो पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए वेरियस के, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए कि आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रिपेयरिंग।